यहाँ पर धुंधकारी, वाह, धुंधकारी की माँ खत्म हो गई। वाह। कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया, एक ही परिवार में दो बच्चे हुए, गोकर्ण और धुंधकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। जो महात्मा ने फल दिया था ना, उसके परिणाम थे श्री गोकर्ण जी महाराज, जो कि परम भक्त हुए, परम ज्ञानी हुए। और बहन ने जो बेटा ला के दिया था, वो कुटिल भाव से दिया था कि धुंधली का सारा धन मेरा हो जाएगा, इसलिए वो बेटा महापापी हुआ। समय के साथ गोकर्ण जी काशी पढ़ने के लिए चले गए और इधर धुंधकारी का पाप बढ़ा। रोज कोई न कोई अपराध करके आता था, रोज कोई न कोई गलती करके आता था। गांव वाले आके उलाहना देते थे, अरे आत्मदेव, तुम्हारा बेटा तो बहुत बड़ा चोर है, तुम्हारा बेटा तो बहुत बड़ा पातकी है। सुनते सुनते एक दिन आत्मदेव से रहा नहीं गया, सिर पे हाथ धर के बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। ऐसा बेटा होने से अच्छा है कि नहीं हो जो अपने माँ बाप को रुलाए। जिस बच्चे के कारण माँ बाप के आंख में आंसू आ रहे हों, ऐसा बेटा न हो तो ही अच्छा है। रो पड़े आत्मदेव। संजोग से घूमते घामते गोकर्ण जी आए, कहा पिताश्री क्यों रो रहे हैं? कहा बेटा, तेरे छोटे भाई ने नाक में दम कर दिया है, रोज कोई न कोई गलती करके आता है, लोग आके हमें उलाहना देते हैं, अब तो इच्छा होती है कि मैं मर जाऊं। गोकर्ण जी ने कहा पिताश्री, मर तो आप उस समय भी रहे थे जिस समय बेटा नहीं था, और आज भी आप मर रहे हैं जब बेटा है। महात्मा ने कहा था 7 जन्म तक आपको बेटे का सुख नहीं है, पर महात्मा के वचनों पर आपको विश्वास नहीं हुआ। अभी भी समय है, जंगल चले जाइए, भगवान का भजन करके अपनी मुक्ति बना लीजिए, क्योंकि भजन से ही जीव की मुक्ति होती है, भजन से ही जीव का कल्याण होता है। देह अस्थिर मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। पिताश्री, इस शरीर के मोह को छोड़ दीजिए और जंगल में जाकर भगवान का भजन करिए, उसी से आपका कल्याण होगा। और याद रखिएगा, आप कितना भी धन दौलत कमा लीजिए, वो धन दौलत सब यहीं रह जाना है। जिस दिन चिता में आग लगेगी, उस दिन 250 वाला कफन चढ़ा करके विदा कर दिया जाएगा। उस दिन कुछ काम नहीं आएगा। जो प्रॉपर्टी आपने बनाया, जो बैंक बैलेंस आपने बनाया, वो सब यहीं रह जाएगा। इसलिए अगर हो सके तो जो कर रहे हैं आप करते रहिए, उसके साथ में कुछ भजन की पूंजी कमा लीजिए, कुछ भगवान का नाम रट करके अपने जिम्मे जमा कर लीजिए, क्योंकि वो थाती जाएगी। बाकी तो जो ये संसार में आप कमा रहे हैं ना, ये सब यहीं रह जाएगा। खूब धन कमाइए, लेकिन धन कमाने के साथ साथ थोड़ा राम नाम का भी धन कमाइए, थोड़ा कृष्ण नाम का भी धन कमाइए, क्योंकि वही सच्चा साथी है मेरे भाई बहन। आत्मदेव जंगल चले गए, भजन करते हुए प्राणों को त्याग दिया। अब इधर गोकर्ण जी भी चले गए काशी पढ़ने के लिए। अब घर में कौन बचा? कौन बचा? धुंधली और धुंधकारी। एक दिन माँ से आके कहता है, माँ तिजोरी की चाबी दो। कहा बेटा, पूरा घर तो तुमने बेच डाला, अब तिजोरी की चाबी कहाँ से लेके आऊं? माँ चूल्हे पे भोजन बना रही थी, लकड़ी जलती हुई लकड़ी को उठा करके उसने माँ को पीटना प्रारंभ किया। आज धुंधली जब पिटी है तो उसको रोना आया, रो पड़ी है। लेकिन फिर पछताइए होत का, जब चिड़िया चुभ गई खेत। जब सब गड़बड़ इसी ने किया है तो भोगेगा कौन? आज इतनी दुखी हुई कि धुंधली ने कुएं में कूद करके प्राण त्याग दिया। अब घर में बचा अकेला धुंधकारी, न कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला, अकेले रह रहा है। एक दिन ये 5 गणिकाओं को घर लेकर के आया और उन गणिकाओं के ही भरण पोषण के लिए बहुत बड़ा डाकू बन गया। अब इसका पतन होने लगा। देखिए, जब जीवन में
सिर से बड़े बुजुर्गों का हाथ हट जाए ना तो जीव कुमार्ग की ओर बढ़ जाता है। इसलिए अपने जीवन में एक व्यक्ति ऐसा जरूर रखना जो आपको डांट सके, जो आपको फटकार सके। अगर हाथी निरंकुश हो जाए, उसके ऊपर कोई महावत न हो तो हाथी महाप्रलय भी कर सकता है, बड़े से बड़े जंगल को भी उखाड़ के फेंक सकता है, बड़े से बड़े सुंदर स्थान को भी तबाह कर सकता है, यदि कोई महावत न हो। ऐसे ही जब व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई सद्गुरु या कोई श्रेष्ठ डांटने फटकारने वाला न हो तो वो निरंकुश हो जाता, वो स्वच्छंद हो जाता है। और स्वच्छंद होने के बाद वो पाप पे पाप करता है, जिसके कारण उसकी दुर्गति होती है। अपने जीवन में एक व्यक्ति ऐसा जरूर रखिए जो आपको डांट सके। और मेरे भाई बहन, यदि आपके जीवन में आपको कोई डांटने वाला है ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को समझना आप, क्योंकि ये डांटने वाले सबके जीवन में नहीं होते। चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो श्रेष्ठ जन हो, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे वो सद्गुरु हो, अगर कोई डांट रहा तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि कोई तो है जो डांट रहा, कोई तो है जो हम पर अपना अधिकार समझ के हमारे भरे बुरे के बारे में हमको समझा रहा। अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। आजकल की युवा पीढ़ी स्वच्छंदता चाहती है, वो स्वच्छंदता किसी काम का नहीं जो स्वच्छंदता हमें कुमार्गगामी बना दे। जिसके सिर पर बड़े बुजुर्गों का हाथ हो ना, वो कभी बिगड़ता नहीं है। इसलिए अपने जीवन में एक डांटने फटकारने वाला जरूर रखिए, एक ऐसा व्यक्ति जरूर रखिए जो आपको सही निर्देश दे सके। जब जब भी आप कुछ गलत करने जाएं, जब जब भी आप कुमार्गगामी होने जाए, रोक टोक सके। वो कोई हो सकता है, वो आपका बेटा भी हो सकता है, वो आपका पिता भी हो सकता है, वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, वो आपका पति भी हो सकता है। कोई भी हो, एक जरूर होना चाहिए। इसलिए बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। यहाँ जितने युवा बैठे, मैं निवेदन करूं, आज की युवा पीढ़ी बड़े बुजुर्गों का अपमान करती है, मैं निवेदन करूं उनका सम्मान करिए। उनके बाल धूप से नहीं पके, उनके बाल अनुभव से पके हैं। अच्छा, एक समस्या और है, समझने योग्य बात यह है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे नहीं सुनते, और बच्चे कहते कि माताजी पिताजी नहीं सुनते। एक दिन मैंने विचार किया कि ये मामला बिगड़ कहाँ से रहा है, तो मैं जहाँ तक पहुँच पाया, निष्कर्ष ये निकला कि जो बुजुर्ग हैं उनके पास अपने जीवन का अनुभव है, वो अनुभव के आधार पे चलते हैं। और जो युवा हैं वो आधुनिकता को देख करके चलते हैं। अब इसमें ये हो रहा कि आधुनिकता तो आगे दिखा रही है और बड़े बुजुर्ग पीछे का पूरा अनुभव लेकर के चल रहे हैं, और दोनों में टकरार हो जा रहा। तो आप कहेंगे महाराज जी अब सामंजस्य कैसे करें? सामंजस्य ऐसे होगा कि बड़े बुजुर्गों का जोश मिल जाए और नौजवानों का, बड़े बुजुर्गों का होश मिल जाए और नौजवानों का जोश मिल जाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा। बच्चे माता पिता से कोई भी काम करने जाए तो पहले माता पिता से पूछ लें, माता पिता को चाहिए क्या, एक बुजुर्ग को चाहिए क्या। वो यही तो चाहता है कि जब भी मेरे बच्चे कोई नया काम करने जाए एक बार मुझसे पूछ लें। करना आपको अपने मन का है, आपको जो करना आप वही करिए। लेकिन एक बार जब आप बुजुर्ग व्यक्ति से जाकर ये पूछते हैं कि पिताजी माताजी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, भले ही उनकी मत सुनो, लेकिन एक बार उनको बता तो दो कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। इससे ये होगा, जब बुजुर्ग ये देखते कि हमारे बच्चे आकर हमसे पूछ रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा बुढ़ापा सफल हो गया, कम से कम हमारे बच्चे हमसे पूछ तो रहे हैं। इसलिए कोई भी काम करिए बड़े बुजुर्गों से पूछ करके करिए। युवाओं के पास होश होता है, जोश होता है, उत्साह होता है, और बुजुर्गों के पास होश होता है। जिस घर में नौजवानों का जोश और बड़े बुजुर्गों का होश मिल जाए उस घर में सुमति आती है, उस घर में संपत्ति आती है, और जिस घर में सुमति के साथ संपत्ति आती है उस घर की विपत्ति सदैव सदैव के लिए दूर चली जाती है।
इसलिए बड़े बुजुर्गों का आदर करिए। कहीं ऐसा न हो जाए। एक बार वो पति पत्नी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो ट्रेन में वो एक जंजीर लगी होती, आपने देखा होगा। ट्रेन का सफ़र किया है कि नहीं कभी? अरे हाँ या ना? हाँ, रेलिया कैसे वो बैरन। तो वो ट्रेन में जंजीर लगी होती है। पत्नी ने देखा, बोले महाराज ये क्या है? बोले ये जंजीर है, इससे क्या होता है? बोले जंजीर खींचो रेलगाड़ी खड़ी। पत्नी ने कहा खींचो। बोले महाराज देवी जंजीर तो खींच दें, पर यहाँ ये भी लिखा है जंजीर खींचने पर 1000 का जुर्माना, जेल भी जाना पड़ेगा। पत्नी ने काम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मूर्ख थोड़ी हैं। जंजीर खींचिए, पुलिस वाले आएंगे, पूछेंगे किसने जंजीर खींचा, तो ऊपर एक बूढ़ो बाबा सो रहे थे। पत्नी ने कहा महाराज जब पुलिस वाले पूछेंगे तो हम कह देंगे बूढ़ो बाबा ने जंजीर खींचा। अब बूढ़े बाबा सिर खुजला रहे, हे भगवान ये कौन सी बनी बनाई विपत्ति आ रही, लेना एक न देना दो, फंस ऊपर से रहे। ये कह रहे हमारा ही नाम लगाएंगे। बुजुर्ग भी तो बुजुर्ग थे, रहे होंगे मसौली के आसपास के। उसने कहा खींचो बेटा जंजीर, आज हम भी तुम्हें बताते हैं। पति ने कहा देवी 1000 का जुर्माना है। पत्नी ने पर्स निकाला, देखा तो 500 रुपये उसके पर्स में थे। कहा महाराज 500 रुपये हमारे पास है, आपके पास भी कुछ है? पति ने भी अपना पर्स निकाला, कहा हाँ 500 तो मेरे पास भी है। अब 500 कितना हो गया? पत्नी ने कहा अगर पहले तो फंसेंगे नहीं, और फंस गए तो 1000 रुपया देकर बच जाएंगे। पति ने कहा बात पक्की? बोले बिल्कुल पक्की। खींचे जंजीर? पत्नी ने कहा खींचो। जैसे ही जंजीर खींचा रेलगाड़ी खड़ी। पुलिस वाले आ गए, किसने जंजीर खींचा, किसने जंजीर खींचा? पति पत्नी ने कहा महाराज अब बड़ो बाबा ने खींचा। अब पुलिस वालों ने कहा क्यों बाबा आपने जंजीर खींचा? बाबा ने कहा हाँ साहब हमने ही जंजीर खींचा। बोले जंजीर खींचने पर 1000 का जुर्माना, जेल भी जाना पड़ेगा। बूढ़े बाबा ने कहा भैया सब कुछ मंजूर है, लेकिन यहाँ ये भी तो लिखा है कृपया आपातकालीन समय में जंजीर खींचे। मेरे ऊपर विपत्ति आई, मैंने जंजीर खींचा। पुलिस वालों ने कहा बाबा आपके ऊपर कौन सी विपत्ति आई जो आपने जंजीर खींचा? बूढ़े बाबा ने कहा साहब क्या बताएं, हमारे पास 1000 रुपया था, इन दोनों ने जान लिया। ये दोनों बैठे हैं ना जो, इन दोनों ने जान लिया, मारकर छीन लिया, आपस में बांट लिया, और न विश्वास हो तो देख लो 500 इसके पास है, 500 इसके पास है। जोर से बजा दो ताली। हाँ? जैसे ही चेक किया तो 500 इसके पास और 500, दोनों को पकड़ के ले जाने लगे पुलिस वाले। दोनों गिड़गिड़ाने लगे। बूढ़े बाबा को दया आ गई, दोनों को बुलाया। क्या हो गया? कहा बाबा हमें क्षमा कर दीजिए, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। बुजुर्ग ने कहा मुझे वचन दो, आज के बाद किसी बड़े बुजुर्गों को परेशान नहीं करोगे, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लोगे। दोनों ने प्रणाम किया। बूढ़े ने कहा जाने दीजिए साहब, छोड़ दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। और उस बुजुर्ग ने कहा तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें ये लगा था कि मेरे बाल धूप से पके हैं? नहीं, मेरे बाल धूप से नहीं, मेरे बाल अनुभव से पके हैं। यहाँ जितने 50+ लोग हैं, आपके लिए एक बात बोल दूं मैं। कितने लोग 50+ हैं? वह हाथ उठाओ। वाह, आप लोगों के लिए एक बात बोल दें हम। क्यों यजमान जी, बोल दें? अरे हाँ या ना? बचपना सबको मिलता है, जवानी कुछ को मिलती है। बचपना सबको मिलता है, जवानी कुछ को मिलती है। अरे बुढ़ापा ऐसी हस्ती है जो बड़े किस्मत से मिलती है, बड़े किस्मत से मिलती है। बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो बुढ़ापा देख पाते हैं, और बड़े सौभाग्यशाली हैं वो बच्चे जिनके बीच में बड़े बुजुर्ग हैं। इसलिए युवाओं को चाहिए कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, पर बड़े बुजुर्गों को भी चाहिए कि बात बात में टोका टोकी न करें। हम तो अपने ज़माने में 200 की साड़ी पहनती थी, तुम 500 की क्यों ले आई? अरे वो उसका पति कमा रहा, ला के दे रहा, पहनने देना, काहे को चिंता कर रही अम्मा?
तुम 200 की कमा पाती थी, तुम्हारे पति वो 200 के पहनने को कहते, वो 5000 की पहन रही, पहनने दो। बड़े बुजुर्गों को भी चाहिए कि बात बात में टोका टोकी न करें, ये क्यों वो क्यों, रहने दो उनको। हाँ, कुमार्ग पर जाएं तो डांट लगाइए, बिगड़ रहे हो तो समझाइए, हर बात पर मत टोकिए, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करिए। बुजुर्गों को चाहिए कि युवाओं के साथ मित्रवत व्यवहार करें। शास्त्र कहता है 5 वर्ष तक बच्चों को दुलार करिए, 5 वर्ष से 15 वर्ष तक डांट फटकार कर सही मार्ग दिखाइए, और 15 वर्ष के बाद उनके साथ मित्रवत व्यवहार करिए। उनको मारिए मत, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करिए, उनको प्रेम से समझाइए। तो बुजुर्गों को भी चाहिए कि वो बात बात में बच्चों से टोका टोकी न करे। आप श्रेष्ठ हैं, आप मुखिया हैं, यदि हर बात में आप आएंगे तो आपकी अहमियत समाप्त हो जाएगी। और बड़े बुजुर्गों को भी चाहिए कि वो मुखिया हैं, उनका ध्यान रखें, उनकी एक बात ब्रह्मास्त्र की तरह होनी चाहिए जो टाली न जा सके। इसके लिए दोनों को ही समझना पड़ेगा। देश के युवा और देश के बुजुर्ग जब दोनों ही मिलकर चलेंगे तभी देश का और परिवार का कल्याण होगा। जब बड़े बुजुर्गों का हाथ सिर से हट जाए तो जीव धुंधकारी की तरह पापी हो जाता है। उनके जीवन में 5 दोष आ जाते हैं। 5 दोष क्या क्या है? ये 5 गणिकाएं ही 5 दोष हैं। रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, इन 5 के कारण ही अपराध बनता है। रूप से अपराध बनता है, रस लेने के चक्कर में अपराध बनता है, शब्द बोलने में अपराध बनता है, स्पर्श से अपराध बनता है और गंध लेने में अपराध बनता है। शास्त्रों ने कहा 5 जीव 5 प्रकार से मारे जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 5 जीव इन 5 दोषों के कारण मारे जाते हैं। हिरण मारा जाता है शब्द दोष के कारण। वो कान उठाकर शब्दों को सुनता रहता है, इतने में ब्याद या तो मार डालता है या तो भेद देता है। हिरण मारा जाता है शब्द दोष के कारण। पतंगा मारा जाता है रूप दोष के कारण। जब पतंगा देखता है कि आग जल रही है, उसको छूना चाहता है, और ज्यों छूने के लिए वो लपट के पास पहुंचता है, आग के पास पहुंचता है, उसी में जल करके राख हो जाता है। हाथी मारा जाता स्पर्श दोष के कारण। जब शिकारियों को हाथी पकड़ना हो ना तो वो गड्ढा खोद देते हैं, और गड्ढा खोदकर उस पे कुछ कपड़ा वगैरह डाल देते हैं, और उसके ऊपर से पत्ते डाल देते हैं, और उसके ठीक सामने एक लकड़ी का हाथी बना के तैयार कर देते हैं। हाथी जब लकड़ी के हाथी को देखता है तो उसको लगता है ये मेरी प्रजाति का कहाँ से आ गया। उसको छूने के लिए ज्यों आगे बढ़ता है, गड्ढे में गिर जाता है और मारा जाता है। हाथी मारा जाता स्पर्श दोष के कारण। भौरा मारा जाता है रस दोष के कारण। वो जाकर कमल पे बैठ जाता है, कमल के रस को पीता रहता है, उसको लगता 1 मिनट और 1 मिनट और 1 मिनट और, इतने में सूर्यास्त हो जाता है, कमल बंद हो जाता है, उसी में वो मर जाता है। तो भौरा मारा जाता है रस दोष के कारण। मक्खी और चींटी ये दोनों ही मारी जाती है गंध दोष के कारण। कई मिठाई रखा उनको महक जाए बस, और वो आए और उसी मिठाई में लग करके प्राण त्याग देते हैं वो। तो इन जीवों के पास तो एक एक दोष है जो ये मारे जाते हैं, और मनुष्यों के पास ये 5 के 5 दोष है। एक दोष के कारण ये जीव मारे जाते हैं। जिसके पास ये 5 दोष हों उसका क्या होगा। अब आप कहेंगे महाराज जी इन 5 दोषों से बचने के लिए क्या करें? तो आंखों से भगवान का दर्शन करिए, मुख से भगवान का नाम लीजिए, कानों से भगवान की कथा सुनिए। अगर आप ये करते हैं तो इन 5 दोषों से आप बचे रहेंगे। लेकिन कई लोग होते कहते महाराज जुवानी में भजन थोड़ी करना है, भजन का समय तो बुढ़ापा है। नहीं, भजन का समय बुढ़ापा नहीं है, भजन का समय तो युवा अवस्था है। इसलिए भजन करना है तो युवा अवस्था में करिए। एक बड़ा प्यारा भाव संतों ने गाया, तूने राम नाम नहीं लिन्हा,
तूने श्याम नाम नहीं लिन्हा, अरे इस भरी जवानी में तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लिन्हा, राम नाम नहीं लेना, तूने श्याम नाम नहीं लिन्हा, श्याम नाम नहीं लेना, इस भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। श्री राधे। जय हो। हरि बोल। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा हो। यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में डेरा, भैया होगा तेरा मरघट में डेरा, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कमा के ले जा रे, यारी जिंदगानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, मर जाए चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लिन्हा, राम नाम नहीं लेना, पैर थिरक रहे हो तो संकोच नहीं करना चाहिए भजन में, हाँ आनंद से झूम लेना चाहिए। तूने राम नाम नहीं लिन्हा, राम नाम नहीं लेना, तूने श्याम नाम नहीं लिन्हा, श्याम नाम नहीं लेना, इस भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पानी में डूब के मर जाए जय हो। पानी में। जय हो। श्री राधे। जय हो। तेरी सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, तेरी सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेरी
सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। तेरी सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया जय हो मिल जाएगी मुक्ति है। तूने बालपना खोयो, बालपना खोयो, तूने बचपना खोयो, बचपना खोयो। पैसे की सानी में तू डूब के मर जाए, चूल्हे भर पानी में। तू डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लेना, राम नाम नहीं लेना। ऐसे नहीं, चलो हाथ ऊपर करिए सभी लोग और तालियां बजाते हुए। तूने राम नाम नहीं लेना, राम नाम नहीं लेना। तूने श्याम नाम नहीं लेना, राम नाम नहीं लेना। इस भरी जवानी में तू डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में। पानी में, डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में। पानी में, चुल्लू भर पानी में। पानी में, डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए। चुल्लू भर पानी में। ओ डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो डूब के मर जा रे, वाह। तूने राम नाम नहीं लिन्हा, तूने राम, तूने श्याम नाम नहीं लिन्हा, तूने इस भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर। अरे गालो भाई, तो डूब के मर जा रे। अपने पड़ोसी को सुना रहे क्या? तेरी सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है तेरी। वाह, ठाकुर जी बैठकर सुन रहे आज, कैसे गा रहे मसौली के लोग, सुनाइए उनको। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तूने बालपना खोयो, तूने बालपना, तूने बचपना खोयो, तूने इस आना कानी में तो डूब के मर जा रे, पानी में। आज घर जाना और जो जो नहीं है उनको धक्का देना और कहना तू डूब के मर जा रे। तूने कथा सुना ना, तूने कथा इस आना कानी में तो डूब के मर जा रे, पानी में। वाह, गाते तो है आप लोग बहुत बढ़िया। हाँ? एक बार
बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। और आज जाके पड़ोसी को पक्का सुनाना, आज घर जाके पड़ोसियों को पक्का सुनाना, अरे तो डूब के मर जा रे। और ज्यादा मत करना, नहीं झगड़ जाएगा। कहेगा तू मर जा डूब के, हम काहे को मरे। हाँ तो डूब के मर जा रे। 5 गड़िकाओं को उसने अपने घर में रख लिया और उनके भरण पोषण के लिए डाका डालने लगा। बहुत बड़ा डाकू बन गया। एक दिन राजा के घर में वो धुंधकारी डाका डाल के आया। गड़िकाओं ने सोचा अगर ऐसे ही डाका डालता रहा ना तो एक दिन राजा हम लोगों को पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। आधी रात को उन गड़िकाओं ने मिल करके उसे मदिरा पिलाया है और गला दबा के मारना चाहा। जब वो नहीं मरा तो जलते हुए अंगारे उसके मुख में भर दिया है और मुख ऊपर से सिल दिया है। तड़प तड़प कर धुंधकारी ने आज प्राण त्याग दिया। अब आप जरा सोचिए वो मृत्यु कितनी भयावह रही होगी। जलते हुए अंगारे मुख में भर दिए और ऊपर से मुख को सिल दिया। तड़प तड़प कर धुंधकारी मर गया। उसी घर में मर के बहुत बड़ा प्रेत बन गया। बहुत दिन बीत गए। एक दिन गोकर्ण जी लौट के अपने गांव आए। आधी रात का समय था। सोचा आधी रात को किसके यहाँ जाऊं, किसको परेशान करूं, अपने ही घर में चलता हूं। अपने घर में पहुंचे तो वो घर नहीं रह गया था, वो घर तो खंडहर हो गया था। भीतर प्रवेश किया, देखा चारों तरफ महाराज सामान बिखरे पड़े हैं। एक बड़ा सा वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे जाकर लेट गए। रात का समय हुआ, सिरहाने हाथ लगा के लेटे थे, ऊपर की ओर देख रहे थे। धीरे धीरे आंखें झप रही थी। इतने में देखा एक प्रेत प्रकट हुआ। वो प्रेत देखते ही देखते भैंसा बन गया, देखते ही देखते वो गधा बन गया, फिर देखते ही देखते वो कुत्ता बन गया, देखते ही देखते अग्नि बन गया, देखते ही देखते जल बन गया और फिर अपने रूप में प्रकट हो गया। जैसे ही वो प्रेत प्रकट हुआ, आहा, गोकर्ण जी की आंखें तुरंत खुल गई। ये प्रेत कहां से आ गया? आप बताइए, स्वप्न में भी ऐसा दृश्य दिख जाएगा तो नींद आएगी क्या? कहिए, स्वप्न में भी ये दिख जाए कि भूत आ गया, कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में भागेंगे, भैया वहां नहीं रहना। क्यों? वहां भूत रहता है। और कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते होंगे। जो भूत का सपना आधी रात को, जय हनुमान ज्ञान हो सागर जय कबीर, कुछ नहीं आता तो इतना तो जरूरी याद होगा, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। हनुमान जी भी गदा फेंक के मारे भाग जा। कभी याद नहीं करता। जहां सपना आया हनुमान जी को पुकारने लगा। स्वप्न में भी ये दृश्य दिख जाए ना तो कमरा छोड़ के भागेंगे। वहां तो सामने ही दिख रहा है लेकिन डरे नहीं। हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित करके छींटा मारा। वो प्रेत बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नाम च। भैया हमें देखकर डरिए मत, हम कोई दूसरे नहीं है, हम आपके अपने ही हैं, तुम्हारे ही भाई हैं। मेरा नाम है धुंधकारी। गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी तू? मैंने तेरे लिए गया जी में श्राद्ध पिंडदान किया, क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? जिस भी तीर्थ में मैं गया वहां जाकर तेरे लिए श्राद्ध पिंडदान करता रहा, क्या तू मुक्त नहीं हुआ? वो प्रेत कहता है, भैया एक बार नहीं 100 बार भी गया जी में जाकर श्राद्ध पिंडदान कर लो तो भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। इतना बड़ा प्रेत हूं मैं, मेरे उद्धार का कोई दूसरा मार्ग ढूंढिए। गोकर्ण जी ने कहा, तू जा, मैं तेरे लिए व्यवस्था करता हूं। वो प्रेत अंतर ध्यान हुआ, गायब हुआ। और जैसे ही सुबह हुआ, गोकर्ण जी ने गांव वालों को बुलाया। गांव वालों ने देखा गोकर्ण जी तीर्थ करके आए हैं। सब पूछने लगे, भैया काशी जी में क्या देखा, मथुरा में क्या देखा, वृंदावन में क्या देखा?
अयोध्या में क्या देखा, बद्री विशाल में क्या देखा, हरिद्वार में क्या देखा। गोकर्ण जी कहते ये मत पूछो अयोध्या में क्या देखा, काशी में क्या देखा, मथुरा में क्या देखा, पूछना हो तो ये पूछो कि आज रात में क्या देखा। क्या देखा? बोले बहुत बड़ा प्रेत देखा। अरे राम राम, प्रेत कहाँ देखा? बोले इसी घर में देखा। वो जो धुंधली का बेटा धुंधकारी है ना, मर के इसी घर में प्रेत बना है और आज भी वो इसी घर में रहता है। इतना शब्द सुनना था, गांव वाले कह रहे भैया भागो भागो यहाँ से, इनके घर का भूत प्रेत कहीं हमको न पकड़ ले। अच्छा ये भी तो होता है गांव में कि उनके घर का भूत प्रेत हमारे घर ना आ जाए। गांव वाले भग गए। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की उपासना की, तब सूर्य भगवान ने कहा कि उसको भागवत सुनवाओ। गोकर्ण जी ने भागवत का अनुष्ठान किया है। वो प्रेत आया लेकिन बैठ नहीं पाया। ये भूत प्रेत कथा में बैठ नहीं पाते। जो कथा में नहीं आए, जान रहे कि कथा हो रही है, बगल में ही बैठे, कौन जाए कथा वथा में? वो आदमी नहीं है। कौन है? कौन है? हाँ समझ गए। मसौली के लोग बड़े समझदार हैं भैया। हम थोड़ा सा इशारा भी कर दे पकड़, हाँ महाराज सही कह रहे। एक देवता तो हम ही हैं, बाकी सब के सब कहिए भूत प्रेत है। वाह, बाहर वाले देखेंगे तो झगड़ जाएंगे। वो सुन रहे कान लगा कि महाराज क्या कह रहे, झगड़ जाएंगे, हमको भूत प्रेत कह रहे। पर हकीकत तो यही है, जिनके पूर्व जन्म के पाप होते उन्हें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। 7 गांठ का बांस सामने खड़ा था। गोकर्ण जी ने कहा इस बांस में बैठ जा। वो प्रेत आके उस बांस में बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फटी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फटी। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ फटी। 7 दिन बीतते बीतते 7 गांठें फट गई। वो जो प्रेत था वो दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हाथ जोड़ करके बोला धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे प्रेत को मुक्त कर दिया, मेरा भी कल्याण कर दिया। धन्य है ये भागवत की कथा। दिव्य स्वरूप धारण करके वो प्रेत भगवान के धाम को चला गया। गांव वालों ने गोकर्ण जी से कहा महाराज कथा हमने भी सुना, कथा उस प्रेत ने भी सुना, हमारे लिए विमान नहीं आया, उस प्रेत के लिए विमान आया, ऐसा क्यों? गोकर्ण जी कहते हैं तुमने कथा को सुना पर गुना नहीं, और उसने कथा को सुन के गुण लिया। कथा सुन के छोड़ के चले जाएंगे तो कथा कल्याण नहीं करेगी। कथा को जब सुन के जीवन में गुण लेंगे तो कथा से कल्याण हो जाएगा। कथा को गुनिए। आप कहेंगे महाराज ये गुनना क्या है? एक कीड़ा होता है जो लकड़ी में लगता है, जिसका नाम होता है गुन। आपने देखा है कि नहीं? छोटे छोटे होते हैं, बड़ी सी बड़ी लकड़ी को वो खा डालते हैं पर वो बड़े नहीं होते, छोटे के छोटे ही रहते हैं। उनका आकार नहीं बदलता, वो उसी आकार के रहते हैं और देखते ही देखते बड़े से बड़े लकड़ी के टुकड़े को खा के समाप्त कर देते हैं। श्रोता अगर बनना हो तो गुण की तरह बनिए, जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही रहिए, पर पूरी भागवत कथा को गुण जाइए, अपने आप में समाहित कर जाइए ताकि आपका कल्याण हो जाए। सज्जनों स्थान मत बदलिए। कई लोग कहते हैं महाराज अब भजन करना होगा तो वृंदावन जाएंगे, वहीं बैठ के भजन करेंगे। वृंदावन जाने से भजन नहीं होगा, घर में रहकर इतना भजन कर लीजिए कि वृंदावन जाना न पड़े, आपका घर ही मथुरा वृंदावन बन जाए। गुनिए इस कथा को। जब गोकर्ण जी ने कहा कि आप लोगों ने कथा को गुना नहीं, तो गांव वालों ने कहा महाराज फिर से कथा सुनाइए, हम इस बार ध्यान से कथा को सुनेंगे। पूरे गांव के लिए दोबारा पुनः अनुष्ठान किया है। पूरे गांव ने पुनः कथा का श्रवण किया, और जब पूरे गांव ने अब की बार मन से कथा सुना तो पूरे गांव के लिए ही दिव्य विमान आया और सारे गांववासी दिव्य स्वरूप धारण करके विमान में बैठ करके भगवान के धाम चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।
ये वही भागवत है जिस भागवत को सुन के धुंधकारी जैसा प्रेत भी मुक्त हो गया। ये वही कथा है जिस कथा को सुन के गोकर्ण के गांववासी तर गए। मसौली वाले नहीं तरेंगे क्या? तरेंगे कि नहीं? कितने लोगों को तरना है वो हाथ उठाए। कई हाथ नीचे करके बैठे, महाराज हमको मसौली रहना है, हमको ना जाना कहीं। आप तरो तारो जिसको तारना है, हम तो अपने मसौली में बैठेंगे। भैया भागवत सुन रहे हैं, ये साधारण नहीं है। इस भागवत को 7 दिनों तक बड़े मन से सुनना, बड़े प्रेम से सुनना। अगर कुछ भी नहीं कर पाए, भागवत के केवल एक बात को अपने जीवन में उतार लिया तो ये भागवत की गारंटी है आपका कल्याण हो जाएगा। आप भी सुनिए और औरों को भी सुनाइए। इसलिए सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, आओ वही भागवत की कथा मैं तुम्हें सुनाऊं। आवो भगतो तुम्हें सुनाऊं कथा मेरे भगवान की, बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम की। बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम की। आओ भगतो तुम्हें सुनाऊं, आओ भगतो तुम्हें सुनाऊं कथा मेरे भगवान की। बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम की। बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय भगवान। सुनो भगवान की बंदे, जीवन में आराम मिले। मन निर्मल हो जाए तुम्हारा, मन मंदिर में दीप जले। कथा सुनो भगवान की बंदे, जीवन में आराम मिले। मन निर्मल हो जाए तुम्हारा, मन मंदिर में दीप जले। इसी कथा में लिखी है भक्तों, इस कथा में लिखी है भक्तों, महिमा राधे श्याम की। बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम की। बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम की। आओ भक्तो तुम्हें सुनाऊं, आओ भक्तों तुम्हें सुनाऊं कथा मेरे भगवान की। बिना कथा के प्राणी तेरी किस काम की। बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम की। जय हो श्री राधे। जय हो हरि बोल। हरि बोल। जिसने ये कथा सुनी है उसके बिगड़े काम बने। जिसने ये कथा सुनी है उसके बिगड़े काम बने। अमर कथा है यही भागवत, कहते फिरते संत भले। अमर कथा है यही भागवत, कहते फिरते संत भले। अमर कथा है यही भागवत, कहते फिरते संत भले। अमर कथा है यही भागवत, कहते फिरते संत
संत महात्मा कहते फिरते, संत महात्मा कहते फिरते, संत महात्मा कहते फिरते, महिमा इनके नाम की, बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम की, बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम की। आओ भक्तो तुम्हें सुनाओ, आओ भक्तों तुम्हें सुनाओ, कथा मेरे भगवान की, बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम की, बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम की, काया है किस काम की, काया है किस काम की, वो काया है किस काम की। काया है किस काम की। बिना कथा के प्राणी तेरी काया है किस काम काम की। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जिसने प्रेत को भी तार दिया। जीते जी सुना जाए तो ये भागवत कल्याण करता ही है। अगर मरने के बाद भी किसी के नाम से भागवत का अनुष्ठान कर दिया जाए तो वो जीव जहाँ कहीं भी होगा इसके प्रभाव से मुक्त हो जाता है। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज इस कथा को सुनने का नियम क्या है? श्री सूत जी कहते हैं, पहला नियम तो यही है कि कथा के प्रारंभ में आइए, प्रथम आरती का दर्शन करिए और पूरी कथा को सुन के कथा के विश्राम होने के बाद जाइए। पहला नियम, कथा के पहले आइए, पूरी कथा को सुनिए और प्रारंभ से लेकर विश्राम की आरती तक का दर्शन करके और प्रसाद लेके भगवान को प्रणाम करके तब जाइए। दूसरा नियम, बोले इस कथा में जब भी बैठिए अपने मन में एक ही भाव लेकर बैठिए कि हमें प्रभु का दर्शन हो जाए, हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, इस भागवत कथा के माध्यम से हमारा जीवन सुधर जाए, हमारा कल्याण हो जाए। तीसरा नियम, बोले जितना हो सके इस कथा में बैठ करके भगवान का भजन करिए, भगवान का नाम लीजिए, कथा सुनते रहिए। हरे राम मन ही मन, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहते रहिए। कथा सुनते रहिए और मन ही मन राधे राधे जपते रहिए, राम राम जपते रहिए, शिव शिव जपते रहिए। जो आपके इष्ट देव हैं उनका नाम जपते रहिए। जितना हो सके इन 7 दिनों तक गुरु मंत्र का जप करिए, क्योंकि इन 7 दिनों में जितना आप जप करेंगे ना उसका अनंत गुना हो के फल प्राप्त होगा, ऐसी मान्यता है। जो गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया उस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए। गुरु बनाया, जो मंत्र दिया उस मंत्र का जप करिए। और गुरु नहीं है तो गुरु धारण करके गुरु के द्वारा जो मंत्र मिले उस मंत्र का जितना हो सके जप करिए, क्योंकि गुरु तो जीवन में होना ही चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सन हो। बिना गुरु धारण किए पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान करेंगे 4 गुना मिलेगा 1 गुना, और गुरु धारण करने के बाद पूजा पाठ धर्म सत्कर्म करेंगे 1 गुना, तो 4 गुना होके फल प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए जीवन में गुरु धारण करिए और जितना हो सके गुरु मंत्र का जप करिए। जितना हो सके इन 7 दिनों में दान करिए, अन्न दान करिए, द्रव्य दान करिए, स्वर्ण दान करिए, चांदी दान करिए, और कुछ न हो तो अपने जीवन की बुराइयों का दान कर दीजिए। मैं कई बार कहता हूँ कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ?
किसी बेटी के विवाह में जाइए ना तो खाली हाथ मत जाइए। भगवान ने आपको जितना सामर्थ्य दिया, सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ लेकर जाइए। थोड़ा दिया थोड़ा ले जाइए, बहुत दिया बहुत ले जाइए, ले जाकर बेटी के विवाह में समर्पित करिए। कहीं मित्र के घर जाइए, खाली हाथ मत जाइए, कुछ न कुछ लेकर जाइए। अपने रिश्तेदारी में जाइए, संबंधियों के यहाँ जाइए, खाली हाथ मत जाइए, कुछ न कुछ लेकर के जाइए। मंदिर में जाइए, तीर्थ में जाइए, खाली हाथ मत जाइए, कुछ न कुछ लेकर जाइए। गुरु के दरवाजे जाइए, कुछ न कुछ लेकर जाइए। कथा कीर्तन सत्संग में जाइए, कुछ न कुछ लेकर जाइए। भगवान ने बहुत दिया तो बहुत ले जाइए, थोड़ा दिया तो थोड़ा ले जाइए। अगर 1 ही रुपए का सामर्थ्य दिया है ना, 1 ही रुपए ले जाकर समर्पित करिए। और वो भी नहीं दिया है तो एक पुष्प लेकर जाइए, एक तुलसी पत्र लेकर जाइए, कथा सुनिए और नीचे से ही भगवान को समर्पित करके प्रणाम कर लीजिए। मेरे भगवान आपका वो भी स्वीकार कर लेंगे। कुछ न कुछ लेकर जाइए, सामर्थ्य के अनुसार वहां जाकर दान करिए। दान की विशेष महिमा इन 7 दिनों में है। जितना हो सके अधिक से अधिक इस कथा का प्रचार करिए, ताकि जितने लोग भी इस कथा को सुन सके उनको इस कथा का भागी बनाइए। न जाने कौन होगा जो इस कथा को सुनकर सुधर जाएगा, जिसकी जिंदगी बदल जाएगी, इसका पुण्य फल आपको मिलेगा। जितना दूर दूर हो सके इस कथा का प्रचार करिए, लोगों को बुलाइए, आसपास के रिश्तेदारों को बुलाइए, ताकि वो भी कथा के भागी बने। नियम तो बहुत से बताएं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। भोजन का नियम बता दे कि रहने दें? क्या खाए महाराज 7 दिनों में? तो पहले तो कहा कि कुछ मत खाओ, व्रत रहो। बोले महाराज व्रत रहने से काम न चले तो? बोले तो फलहारी कर लो। बोले अगर फलहारी से भी काम न चले तो? बोले 1 टाइम भोजन कर लो, 1 टाइम फलहारी कर लो। बोले उतने से भी पेट न भरे तो? बोले 2 टाइम भोजन कर लो, 2 टाइम फलहारी कर लो। अब कोई और महाराज खब्बू के इससे भी बड़ा आ गया, उसने कहा इतने से भी काम न चले तो? महात्माओं ने कहा रोटी का डब्बा लेके कथा पंडाल में बैठो, रोटी खाते रहो, कथा सुनते रहो, पर शर्त यही है कि निद्रा देवी आके यहाँ न बैठ जाए। क्योंकि पेट भरा होगा तो निद्रा देवी आके बैठ जाएंगी, और निद्रा देवी बैठ गई तो किस लोक में जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। फिर 3 घंटे बाद हुआ भागवत भगवान की जय, कहेंगे बहुत अच्छी कथा हुई, आज की कथा तो जम गई। कथा नहीं जमी, तुम जम गए। 3 घंटे जमे थे, अभी को उठे हो। बोले महाराज क्या बताएं, घर पे नींद की गोली खाते फिर भी नींद नहीं आती, और कथा में बैठते ही जयराम जी की कथा सब कुछ देती है। जिसको भक्ति चाहिए उसको भक्ति देती, जिसको मुक्ति चाहिए उसको मुक्ति देती, जिसको नींद चाहिए उसको नींद देती है। सो ठीक से आनंद से सो। कई तो ऐसे मनोकामना लेके आते, हे प्रभु चप्पल बढ़िया वाला मिल जाए। हाँ, कई श्रोता ऐसे भी हैं जो 1 हफ्ते की कथा में पूरे घर भर का चप्पल बदल लेते हैं। पुराना पहन के आते हैं, नया वाला पहन के जाते हैं। आते ही रख लेंगे आज कौन सा ले जाना है। हाँ, कौन सी कंपनी है, बाटा और कौन सी कंपनी है? हाँ, आप लोग जानते होंगे, हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम तो खड़ाऊ पहनते हैं, झंझट ही खत्म, ब्रांड ही खत्म। खड़ाऊ तो खड़ाऊ, लकड़ी तो लकड़ी। तो बोले वो आते ही रख लेंगे कि आज कौन से कंपनी का पहन के जाना है। पुराना वाला पहन के आएंगे, वो कथा के बीच में उठेंगे, अपना वाला छोड़ेंगे और नया वाला पहन के चले जाएंगे। फिर दूसरे दिन आएंगे तो घर का दूसरा पुराना चप्पल पहन के आएंगे, और फिर उसको कथा में छोड़ के दूसरा नया पहन के जाएंगे। 7 दिन होते होते 7 रंग का 7 ब्रांडेड उठा ले जाएंगे चप्पल। किसी ने कहा महाराज ये क्या है? बोले जिसको जो चाहिए भगवान वही देते। जो चप्पल चुराने की मन से आया हो वो चप्पल ही लेके जाएगा। वैसे कई जगह ऐसा नहीं होता, पर कई जगह ऐसा होता है। एक बार तो हमारे ही साथ हुआ है। अब अपना दुख किससे कहे, तो हम सोच रहे यहीं बैठ के कह ले, आप लोग बड़े भाव से सुन रहे तो हमारे साथ भी हुआ। अभी एक कथा में कोई कह रहा था महाराज आपका खड़ाऊ बड़ा बढ़िया लग रहा है। हमने एक जना को बिठा दिया था कि देखते रहना, लेकिन भागे नहीं। नहीं महंगा भैया ले जाएगा। हाँ,
तो जिस भाव से आता है वही लेके जाता है, जिसकी जैसी भावना। भागवत भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। इस भाव से बैठिए हे प्रभु, हमारा कल्याण हो जाए। जितने देर बैठिए बड़ी श्रद्धा के साथ कथा सुनिए और इस कथा को अपने जीवन में उतारिए। नियम बस इतना ही कहूँ कि प्रेम से सुन लीजिए और जीवन में उतार लीजिए, सारे नियम अपने आप हो जाएंगे। बस जीवन में कथा को उतार लीजिए। इसके बाद फिर कथा का आरंभ होता है। श्री सूत जी सौनकादिक ऋषि बैठे हैं, कथा का रसमान चल रहा है। कथा का आरंभ हुआ। प्रारंभ में सत्य को प्रणाम किया है। भागवत के प्रणाम में सत्य को वंदन किया गया। सभी दोनों हाथ जोड़िए और भागवत का प्रथम श्लोक आप लोग केवल श्रवण करेंगे, मैं बोल रहा हूँ। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थेष्टभिज्ञ स्वराट तेन ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वाणी मृदाम या विनमये यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बोलिए सत्य स्वरूप भगवान की जय हो। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से हाथ जोड़ करके 6 प्रश्न किया। महाराज कृपा करके हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। हमारे मन में कुछ प्रश्न है और गुरु के बिना हम हमारे प्रश्नों का उत्तर किससे मांगें। जीवन में कोई उलझन हो, जीवन में कोई प्रश्न हो तो गुरु से पूछिए। गुरु ही है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर हमारे जीवन को ज्ञानमय बना देंगे। गुरु का मतलब क्या है? गु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही है गुरु। कोई जीवन में प्रश्न हो, कोई जीवन में उलझन हो, जाकर गुरु के चरणों में निवेदन करिए, गुरुदेव हमारे इस प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए था। आपने इस संसार में हंसने के लिए बहुत स्थान बनाए, एक स्थान ऐसा बनाना जहां जाकर आप रो सकें, और वो स्थान कोई सांसारिक का नहीं होना चाहिए। वो स्थान या तो संत का होना चाहिए या फिर भगवंत का होना चाहिए। वो स्थान गुरु का होना चाहिए। गुरु से अपने मन के प्रश्न को रखिए, गुरुदेव मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गुरु ही है जो अंधकार को दूर करके हमारे जीवन को ज्ञानमय बनाएंगे। 6 प्रश्न किया है। पहला प्रश्न, महाराज एक बात बताइए, मानव का परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या कहा गया? श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम करना ही मानव का परम धर्म है। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। सब चाहते हैं। कैसे मिलेंगे भगवान? गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, 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 मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय
पति बिनु अनुरागा, श्री राम जय राम जय जय राम। बिना अनुराग के जीवन में भगवान मिलने वाले नहीं है। राग क्या है और अनुराग क्या है, ध्यान दीजिए। प्रेम ही राग है और प्रेम ही अनुराग है। आइए, जय हो।